हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं विपश्यना ध्यान की पूरी जानकारी बताने वाली हूँ। विपश्यना एक ध्यान साधना है जिसे भगवान बुद्ध ने 2500 BC में फिर से शुरू किया था। मतलब ये भारत में पहले से थी लेकिन कहीं गुम हो गई थी, जिसे भगवान बुद्ध ने फिर से शुरू किया। यह ज्ञान म्यांमार और थाईलैंड जैसे देश पहुंचा। भगवान बुद्ध के बाद करीब 500 वर्षों तक यह ज्ञान भारत में रहा, फिर बाद में विलुप्त हो गया, लेकिन म्यांमार जैसे देशों ने इसे बचाए रखा। 1969 में भारत में सत्यनारायण गोयनका जी ने इसे वापस लाया और वर्तमान में भारत में करीब 70 विपश्यना केंद्र हैं और पूरी दुनिया में 161 केंद्र हैं। विपश्यना के 10 दिनों के शिविर में 10 से 11 घंटे ध्यान करना होता है। इन 10 दिनों के शिविर में साधक को 5 शील का पालन करना होता है, जिसमें हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, नशा नहीं करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना। इसमें 3.5 दिन तक आनापान मेडिटेशन की जाती है, जिसमें अपनी आने जाने वाली सांस पर ध्यान केंद्रित कर मन एकाग्र करना होता है। इससे मेमोरी बढ़ती है। इसके बाद अगले 10 दिनों तक विपश्यना ध्यान करना होता है। विपश्यना ध्यान शिविर का पूरा रूटीन सुबह 4 बजे से शुरू हो जाता है। 4 बजे उठो, फिर 4:30 बजे तक फ्रेश होकर साधना कक्ष पहुंच जाओ और 4:30 बजे से 6:30 बजे तक ध्यान किया जाता है। फिर 6:30 बजे से 7:15 तक ब्रेकफास्ट का टाइम दिया जाता है और 7:15 से 8 बजे तक नहाने का टाइम दिया जाता है। फिर 8 से 9 सामूहिक साधना किया जाता है। फिर 9 से लेकर 11 बजे तक साधना किया जाता है। फिर 11 से 11:45 तक लंच का टाइम और फिर 1 बजे तक आराम का टाइम दिया जाता है। फिर 1 बजे से लेकर 5 बजे तक साधना किया जाता है और 5 से 5:30 बजे टी ब्रेक और 6 बजे तक टहलने का समय दिया जाता है। फिर 6 से 7 सामूहिक साधना और 7 से 8:30 गोयनका जी का वीडियो पे प्रवचन होता है। फिर 8:30 बजे से लेकर रात 9 बजे तक ध्यान किया जाता है और अगर साधक के मन में कोई प्रश्न हो तो वो रात में 9 से 9:30 बजे के बीच में अपने आचार्य से प्रश्न पूछ सकते हैं। फिर 9:30 बजे के बाद आराम का समय होता है। बीच बीच में 5 से 10 मिनट का ब्रेक भी मिलता है। ये 10 दिनों का शिविर शुरू में तो थोड़ा कठिन लगता है, फिर 2 से 3 दिन के बाद सब नॉर्मल हो जाता है। इस 10 दिनों के शिविर में आर्य मौन का पालन करना होता है। मतलब कुछ भी नहीं आप बोल सकते हैं, इशारों में भी बात नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर ज़रूरत पड़ी तो आप अपने आचार्य से बात कर सकते हैं। वहाँ जो धम्मसवर रहते हैं उनसे आप बात कर सकते हैं। इस 10 दिन में टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, ईमेल, पढ़ना लिखना सब बंद होता है। यह शिविर पूरी तरह निःशुल्क होता है। शिविर का पूरा खर्च जो पुराने साधक होते हैं उनके दान से चलता है और आगे के शिविर के लिए अगर आप चाहें तो दान कर सकते हैं। ये पूरी जानकारी मैंने अपने अनुभव के आधार पर बताई है। जो मैंने वहाँ देखा और किया उसके आधार पर बताने की कोशिश की है। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो और कुछ नया जानने को मिला हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। धन्यवाद।